अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में ऐसी तमाम फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें स्टूडेंट्स एफएससी पर इंजीनियरिंग करने के बाद शामिल हो सकते हैं। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं इस वक्त जब स्टूडेंट्स एफएससी पर इंजीनियरिंग करने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वो गलती कर रहे होते हैं वो ये कि वो सिर्फ देखा देखी, यानी कि अगर कोई क्लास का कोई स्टूडेंट किसी डिग्री प्रोग्राम में चला गया है तो वो भी अपने लिए उसी डिग्री प्रोग्राम को ही सिलेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि ज़्यादा डोमेन नहीं होती हैं। सिर्फ 5 से 6 प्रोग्राम आपके सामने रखे जाते हैं जिनमें से उन्हीं 5-6 प्रोग्राम्स को आपने सेलेक्ट करना होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप एफएससी पर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो ऐसी बेशुमार फील्ड्स है जिनको आप चूज़ कर रहे होते हैं। तो मेन चीज़ जो ये है कि आपने सिर्फ अपनी डोमेन छोटी नहीं रखनी, आपने तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में जानने की कोशिश करनी है, ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानने की कोशिश करनी है जो वो प्रोग्राम्स करा रही हों, क्योंकि मेन रोल आपका अपना होना है। कोई बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट रहेगा, इसकी तलाश आपने अपने आप से करनी होती है। हाँ, दूसरे लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि एफएससी पर इंजीनियरिंग करने के बाद आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी का फील्ड, कौन सी यूनिवर्सिटी किस फील्ड में बेस्ट रहेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट कितना है, क्योंकि क्लोजिंग मेरिट सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है इस वक्त जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जिसका मेरिट काफ़ी ज़्यादा है और आपके उसमें उस लिहाज से जो मेरिट काफ़ी कम है तो आपका तो एडमिशन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये होती है कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि किस चीज़ का स्कोप सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, किसी भी प्रोफेशन का जो स्कोप है वो कम या ज़्यादा नहीं होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो एक ही डिग्री प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं, कुछ वहीं के वहीं रहते हैं, इवन कि उनको अच्छी जॉब भी नहीं मिल पा रही होती है। तो इसमें भी डिग्री का तो कोई रोल नहीं ना होता, यानी कि ऐसा नहीं होता कि यानी कि डिग्री ज़्यादा मैटर कर रही होती है। डिग्री के बजाय स्किल ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि आपने अपने डिग्री प्रोग्राम में जो 4 साल आपका प्रोग्राम था उसमें कितनी स्किल सीखी हैं। तो खैर, यानी कि जो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप एफएससी पर इंजीनियरिंग करने के बाद कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं, इससे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितनी बेशुमार फील्ड्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। और बजाय इसके कि आप 5-6 प्रोग्राम्स में से कोई एक प्रोग्राम चूज़ कर लें अपने लिए, तो आप इन तमाम के बारे में यानी कि अच्छी तरह सर्च कर लें, उसके बाद आप उसमें एडमिशन लें। तो इसमें सबसे पहले तो तमाम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं जिसमें शामिल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम, माइनिंग, पेट्रोलियम एंड गैस, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमेटिव, टेलीकॉम, मेटलर्जी और एग्रीकल्चर। अब देखा जाए तो एग्रीकल्चर की जो फील्ड है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है। इसमें एफएससी पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी जा सकते हैं, यानी कि मोस्टली तो इसमें एफएससी पर इंजीनियरिंग मेडिकल के स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन एफएससी पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी इस फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद जो कंप्यूटर साइंस यानी कि जो आईटी की फील्ड है उसमें भी एफएससी पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, डाटा साइंस एंड ई कॉमर्स। इसके बाद एफएससी पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फाइन आर्ट्स के कुछ प्रोग्राम्स हैं, फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, विजुअल आर्ट्स, सिरेमिक डिज़ाइन, आर्ट एंड डिज़ाइन, पेंटिंग, विजुअल कम्युनिकेशन एंड फर्नीचर एंड ज्वेलरी। इन तमाम प्रोग्राम्स में भी एफएससी पर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी जो अर्निंग वाली जॉब है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद सोशियोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, एलएलबी। अब देखिए, एलएलबी भी एक बहुत ही अहम फील्ड है जिसमें आप लॉ करते हैं, आप यानी कि जो वकालत का पेशा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और वकालत के अलावा भी ऐसे बेशुमार फील्ड्स हैं जिनको आप एलएलबी करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी आप यानी कि एफएससी पर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो है वो एलएलबी में भी जा सकते हैं। इसके लिए बस ज़रूरी ये है कि वो लॉ एडमिशन टेस्ट जो लैट होता है, जो एचएससी की तरफ से लिया जाता है, उसने वो बस क्लियर करना होता है और उसके बाद वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जो एलएलबी ऑफर करती है तो उसमें एडमिशन ले सकता है। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का प्रोग्राम है, साइकोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, जियोग्राफी और डेवलपमेंट स्टडीज़ जो हैं, इन तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया जा सकता है। इसके बाद बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, सीए, एंटरप्रेन्योरशिप, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अलावा मीडिया स्टडीज़ में भी एफएससी पर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जर्नलिज्म है, मैस कम्युनिकेशन, फिल्म, टीवी, एडवर्टाइजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन स्टडीज़ हैं, विजुअल आर्ट्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म है और फिल्म एंड डिजिटल आर्ट्स हैं। इन सब के अलावा स्टूडेंट्स एफएससी पर इंजीनियरिंग करने के बाद पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान
पाकिस्तान आर्मी, नेवी, रेड फोर्स की तरफ से पूरे साल में इनके डिफरेंट ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स अनाउंस होते रहते हैं, जिस तरह PMA लॉन्ग कोर्स है, टेक्निकल कैडेट कोर्स हैं या फिर PN कैडेट है। यानी कि इस तरह करके बेशुमार ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें स्टूडेंट जो हैं वो डायरेक्ट कैप्टन या सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर आर्मी, नेवी या रेड फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पहले से डिस्कस कर दी गई। यानी कि साल में जितने भी जो कमीशन के यानी कि प्रोग्राम होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट कैप्टन या सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक पर जाते हैं, तो उनकी तमाम डिटेल पहले से इस वीडियो में डिस्कस कर दी गई है। तो इस तरह करके आप जब भी आपने कोई किसी भी डिग्री प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो उससे पहले आप कंप्लीटली सर्च कर लिया करें। अब जो अगर हम इनका बेसिक क्राइटेरिया देखें, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी अभी FSC पर इंजीनियरिंग की और उसे नहीं पता कि वो आगे किस प्रोग्राम में जाए, किस यूनिवर्सिटी में जाए, इसमें जो सबसे पहले है वो ये आपने देखना होता है कि आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो कैसी है। यानी कि लेट्स सपोज अगर आपने FSC पर इंजीनियरिंग की है तो सबसे पहले तो आपने इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम्स में ऐसी बात है आपको जाना चाहिए। तो उसमें यानी कि इंजीनियरिंग के कुछ प्रोग्राम्स हैं या फिर आप तमाम प्रोग्राम्स आपके सामने हैं तो इनमें आप चले जाएँ। तो इन डिग्री प्रोग्राम से मोस्टली प्रोग्राम्स के लिए तो किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट भी रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से मेन यही आ रहा होता है कि हम तो किसी यानी कि एंट्री टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो FSC पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छी यानी कि पॉइंट होता है कि वो ऐसे बहुत से प्रोग्राम होते हैं जिनमें कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं लिया जाता। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो ये बाउंड कर देती हैं कि हमारी यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए कोई ना कोई टेस्ट देना पड़ेगा। जिस तरह जो पंजाब यूनिवर्सिटी है इस साल से पहले यानी कि कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं होता था। अगर आपने इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और FSC के मार्क्स रिक्वायर्ड होते थे। लेकिन सिर्फ इस साल उन्होंने USAT को यानी कि लाजमी करार दे दिए। इसी तरह कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें यानी कि जिनकी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि उनका अपना एंट्री टेस्ट होता है, तो वो आपने यानी कि सर्च कर लेना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का यानी कि कौन सा एंट्री टेस्ट होता है। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से ये कोशिश होगी कि आपको कंप्लीट जो है इस बारे में गाइडलाइंस वो देते रहें ताकि आप जो आपके लिए जो सही प्रोफेशन है आप उसको चूज़ कर सकें। तो इसके अलावा किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।